लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद आप पर्चा बनवा लेवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाए, जिनका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है वो आप सामने आकर के खड़े हो जाए। इधर सिर्फ पॉजिटिव है उन्हीं को खड़े होना है, जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है सिर्फ उन्हीं को खड़ा होना है इधर, बाकी आप सामने खड़े हो जाएं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे, बीच रास्ते में आपको ढोक प्रणाम नहीं करना है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। भैया सामने आओ, भैया भैया सामने आओ, बराबर में बताओ, इधर से दर्शन करो, सामने से वहां जाओ पीछे। पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने के बाद आरती होगी, वंदना होगी। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है, ऐसी वंदना आप अपने घर में रोज चलाएं। जो वंदना अपनी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देंगे। एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। अग्नि भैया जहाँ है वही खड़े रहना, अग्नि है बिल्कुल भी। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की।
पूज्य गुरुदेव के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान लाल धागी सरकार, भैरवनाथ सभी मातृ शक्ति को आशीर्वाद दें। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, आप सबका संकल्प पूर्ण हो। आज दरबार का दूसरा दिन। जैसा कि आपको जानकारी में रहता है कि प्रथम बार आते ही प्रार्थना पत्र के रूप में एक पर्चा होता है, उसको भरवाना होता है। आपको उसमें नाम, पता, एड्रेस लिखवाना होता है और उसमें ही आपकी समस्याएं लिखी जाती है। उसके बाद आपको उचित आहार दिया जाता है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इस दरबार से जुड़ी हुई बहनें जिन्होंने लाइव से अपनी दिनचर्या सेटअप की है, बराबर लाइव से जुड़ी है, प्रवचन के माध्यम से वो सारी बातें फॉलो कर रही है, लाल धागी सरकार की बराबर आरती कर रही है, आहार को भी 5 से 6 महीने तक फॉलो कर रही है या किए हैं। बहुत कम ऐसी बहनें हैं जिनका रिजल्ट रुका है। सबको रिजल्ट आ रहा है, सारी की सारी बहनें को रिजल्ट आ रहा है। आज हमारे बीच ऐसी कई बहनें आपसे मिलाऊंगा मैं, जिनका करीबन 2 साल से रिजल्ट रुका हुआ था, उनका भी रिजल्ट आया है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हमें महाराज श्री प्रवचन के माध्यम से क्या बातें बता रहे हैं और आहार भी कितने दिन लेना चाहिए और कौन कौन सी बातें हैं जो हमें पूरी तरह समझनी चाहिए और जीवन में उतार लेनी चाहिए और धारण कर लेनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है नेगेटिव और पॉजिटिव। ये सोच है, विचारधारा है। हमारे मन में नकारात्मक विचारधारा घर कर चुकी है, पूरी तरह अपना स्थान बना लिया है उसने और वो निकलना नहीं चाहती। आज से आप एक काम कर लीजिए कि अपने मुख से ये शब्द किसी को भी नहीं बोले कि मेरा नहीं आएगा। ये तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि वाणी का महत्व है। जो शब्द ही आपके लिए वरदान है, वो शब्द ही आपके लिए अभिशाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जैसा मुख से निकालते हो वो आपके लिए हो जाता है। जैसे आपने बार बार कहा मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, और उसके साथ उनके साथी ने भी अगर उनको ऐसा कहा कि तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा, तो नहीं होगा। और आप देखिए कि आज से हमारे को ये अगर शब्द निकालना पड़े मुख से, तो यही निकालना है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। या मौन रहिए, अंदर ही प्रभु से प्रार्थना करिए। तो पहले मुख से नेगेटिव, नकारात्मक शब्द निकालना बिल्कुल बंद कर दें और उसके बाद मन से निकालना शुरू करें नकारात्मक विचारों को। अब मन में ये हो जाना चाहिए, मुख से बोलना तो हमने बंद कर ही दिया कि मैं आज से ये कभी नहीं बोलूंगी कि मेरा नहीं आएगा। उसके बाद अपने विचारों को भी बदल दीजिए। मन में ऐसा विचार लेस मात्र भी नहीं आना चाहिए कि मेरा नहीं आएगा। ऐसा मन से निकालना शुरू करें। पहले वाणी से निकाल दीजिए। वाणी से तो बड़ा सरल है, चुप रह लीजिए,
अगर ऐसा भाव आता है तो चुप रहिए, मत कहिए कि मेरा नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति सुनती है और प्रकृति सुनती है तो रिजल्ट भी देती है। इसलिए ऐसा कहीं बोले ही नहीं कि मेरा नहीं आएगा, बोलना ही नहीं है ऐसा शब्द, और बोले तो ये बोले कि मेरा आने वाला है। और उसके अलावा फिर मन से, मन के अंतर हृदय में धीरे धीरे ऐसा भाव करे, ऐसी विचारधारा स्थित करे कि मेरा अगले महीने पॉजिटिव आने वाला है। इस महीने में पूरे हृदय से आरती करूंगी, इस महीने आहार को फॉलो कर रही हूं, लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाऊंगी और देखिएगा मैं चेक करूंगी और इस बार लाल धागे सरकार मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच को जानती है, लेकिन नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच को नहीं जानती, क्योंकि ये बिल्कुल विपरीत है। धर्म अधर्म को जानता है, लेकिन अधर्म धर्म को नहीं जानता। पुण्य पाप को जानता है, लेकिन पाप पुण्य को नहीं जानता, उसका लाभ नहीं जानता। आप सकारात्मक सोच को समझिए। सकारात्मक सोच जानती है कि मैं पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करूंगी तो मेरा पॉजिटिव ही आ जाएगा। लेकिन नकारात्मक सोच अगर स्थित हो जाती है तो वो ये जानती नहीं और नहीं मानती है कि मेरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा ही भाव स्थित कर लिया है कि मुझे नहीं आएगा। लेकिन उनको फिर से सकारात्मक सोच के साथ तैयार होने के लिए इस दरबार ने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए हैं जो आपको उससे निकल के बाहर आना है और बिल्कुल 100% पॉजिटिविटी में स्थित होना है। परमात्मा जानते हैं कि आप कितने दिल से, कितने हृदय से पूजा कर रहे हो। आप परमात्मा को नहीं जान रहे हो। हम जिस दिन परमात्मा को जान जाएंगे हमारा दुख दूर हो जाएगा। तो हम जानते नहीं, लेकिन उनसे जुड़ रहे हैं और उनसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण 4 प्रकार के योग बताते हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, समाधि योग। तो हमारे लिए बड़े सरल है 2, कर्म योग और भक्ति योग। आज से हम अपने कर्मों को सही करें, कर्तव्य निष्ठा के साथ मर्यादा और शास्त्र के अनुसार अपने कर्म को करना शुरू करें। और भक्ति योग में ऐसा माना जाता है किसी ईश्वरीय शक्ति के ऊपर, परमात्मा के ऊपर अटूट श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ उनकी वंदना, उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा, उनकी भक्ति करना, इसका नाम भक्ति योग है। तो हमारे लिए सबसे सरल भगवान ने भी बताया कि भक्ति योग बहुत सरल है। तो इसमें हम पूरे दिल से, पूरे हृदय से अगर प्रभु को पुकारे और प्रार्थना करें, आरती करें, वंदना करें, दर्शन करें, स्मरण करें और हमारे कष्टों को दूर करने के लिए पूर्ण हृदय से उनसे मांगे कि मेरा ये कष्ट है प्रभु, आप दया कीजिए, तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आपकी पुकार को प्रभु ना सुने। निश्चित सुनेंगे। और आप में से किसी का भी जिस मातृशक्ति को पीरियड आ रहे हैं, जिसका चाहे रुक रुक के आ रहा है, चाहे अनबैलेंस हो रहा है, चाहे फ्लो कम है, ज्यादा है, मैं इस दरबार से पूरे हृदय से संकल्प से कहता हूं कि आप में से किसी का भी रिजल्ट रुकने वाला नहीं है, सबका पॉजिटिव आने वाला है। तो आप अपने मन से आज से ये विचार तो निकाल ही दें कि मेरा नहीं आएगा, क्योंकि यहां से ही
नकारात्मक ऊर्जा शुरू होती है। नकारात्मक सोच के बाद नकारात्मक ऊर्जा बनती है और सकारात्मक सोच के बाद सकारात्मक ऊर्जा बनती है। सकारात्मक ऊर्जा ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद के साथ चलती है और नकारात्मक ऊर्जा आसुरी शक्ति के साथ में चलती है। नकारात्मक सोच के बाद नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। उससे आपको कोक बंधन, आपका वाइब्रेशन बॉडी में, आपको बुरे सपने आना, आपका डर जाना, आप पे तंत्र मंत्र हो जाना, वो सारे शुरू हो जाएंगे। और सकारात्मक सोच के बाद सकारात्मक ऊर्जा तैयार होगी। सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रभु का आशीर्वाद जुड़ेगा, मातृशक्ति की, अपनों की, साधु संतों की, गुरुजनों की, माता पिता की दुआएं जुड़ेगी और फिर आपकी प्रार्थना, पूजा, आराधना और आहार जो ले रहे हो, इन सब का फल मिलेगा और आप सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें सीधा समझना है कि नकारात्मक सोच लेने से क्या क्या बदल जाता है और सकारात्मक सोच तैयार करने से क्या क्या हो जाता है। बस यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज से अगर लेस मात्र भी संदेह है कि लालदा की सरकार की पूजा करने से कैसे हो जाएगा, मेरे आईवीएफ फेल हो गए, मैंने इतना इलाज कराया, मैंने बहुत जगह भटकी हूं, ऐसे कैसे हो जाएगा एक आरती सुनने से, ऐसे कैसे हो जाएगा एक दीपक जलाने से, ऐसे कैसे हो जाएगा जल चढ़ाने से, ऐसे कैसे हो जाएगा लाइव से जुड़ने से, प्रवचन फॉलो करने से। अरे निश्चित हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को हो रहा है और घर बैठे भी पॉजिटिव हो रहा है। तो आपका क्यों नहीं हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, सबका हो जाएगा। तो बिल्कुल आप तैयारी करें, हर महीने तैयारी करें, हर महीने को एक उत्तम भाव से और पूर्ण प्रभु से मांगते हुए, याचना करते हुए, और अगर किसी के सामने आंसू बहाने हैं तो प्रभु की आरती करते हुए, वंदना सुनते हुए, मन ही मन एकांत में बैठकर लालदा की सरकार के सामने आंसू बहाइए। संसार के सामने बहाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और उल्टा आपको नकारात्मक बातें ही मिलेगी और उल्लाने मिलेंगे, ताने ही मिलेंगे। इससे आपका हृदय और टूट जाएगा और आपको नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी। तो बिल्कुल एकांत में प्रभु की आरती सुने, प्रार्थना सुने और पूरे हृदय से याचना करें। देखते हैं कब तक प्रभु रिजल्ट रोकते हैं। आप देखिए, रामायण का एक सीन है जहां पर माता सीता का स्वयंवर हो रहा था। देखिए, भगवान श्री राम का लक्ष्य सीता माता के स्वयंवर में शामिल होके और उनसे विवाह होने का था, लेकिन ये सारी चीजें विश्वामित्र जी को पता थी। तो जब सारे के सारे योद्धाओं ने प्रयास कर लिए धनुष उठाने के, उसके बाद राम का नंबर आया। जो साक्षात परब्रह्म है, उनका नंबर भी सबसे लास्ट में आया। तो आप देखिए कि प्रभु खुद परीक्षा देते हैं तो खुद परीक्षा भी लेंगे। आपकी भी परीक्षा हो रही है। बहुत सारी मातृशक्ति कई महीनों से दीपक जला रही है, कितने ही समय से आरती कर रही है, उनका रिजल्ट रुका हुआ है। तो देखिए, अगर प्रभु लास्ट में, सबसे अंत में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपका भी हो सकता है किसी प्रारब्ध, किसी योजना, विधना की योजना के कारण आपका समय लग जा रहा है। लेकिन ये मत मानिए कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, निश्चित आपका भी रिजल्ट आएगा। तो आज हमारे बीच वो बहनें जो लंबे समय से भी जुड़ी है और सबका अलग अलग प्रॉब्लम है निसंतति में, लेकिन सबके रिजल्ट है। तो जब ऐसा लाइव के माध्यम से आपको मिलना सुनने को मिल रहा है, तो फिर नेगेटिविटी किस बात की? आज से उस नेगेटिविटी को मुझे देके जाना इस दरबार में, मैं देखता हूं, वो मेरे पास ही रख देना। आज से सकारात्मक सोच लेके जाना और अगले महीने मुझे गुड न्यूज लाके इसी मंच पर, इसी दरबार में खड़े होके वापस बताना कि मेरा गुरुजी मुझे आशीर्वाद हो गया है और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। देखिए, ममता अमरजीत बेगूसराय बिहार से, पीसीओडी, हार्मोन लो, मिसकैरेज, अंडे सही नहीं बनते, ट्यूब ब्लॉक और स्पर्म काउंट भी लो, एक बार आईवीएफ भी फेल हुआ। अब 2024 में आई थी, फिर 24 के अंत में आई, फिर
अप्रैल 25 में आई, फिर सितंबर 25 में आई, 2 साल से जुड़ी है। और अब देखिए फिर भी महाराज श्री के प्रवचन से जुड़ी रही और आज गुड न्यूज लेके आई है। पूरे 22 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ये सबसे अंत में नंबर आने वाली बात है। देखिए 2-2.5 साल जब से जुड़ी है, 24 से जुड़ी है, और आहार भी आपने 4 बार लिया था लेकिन नहीं हो पाया। प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ियां बदल गई और प्रभु ने आखिरकार इतने वर्ष बाद आशीर्वाद दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि वीडियो दर्शन, आरती लाइव, वंदना, प्रार्थना सबको सुनना और सुबह जल्दी उठना आपका नियम रहना चाहिए। कैसे आशीर्वाद नहीं होगा? प्रभु की सबसे बेस्ट समय होता है प्रभु की आराधना करने का, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह उठना। आप देखिए कि जो देर से सोते हैं, देर तक सोते हैं, वो जल्दी उठने का आनंद नहीं जानते, लेकिन जो जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, वो देर से सोने से क्या क्या नुकसान है और क्या क्या जीवन में वो खो जाते हैं, उसका जल्दी उठने वाले को पक्का पता है, वो निश्चित जानता है। इसलिए जल्दी उठने वाले किसी लक्ष्य को प्राप्त करने, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प और तैयारी करें, तो ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो उनसे दूर रह जाने वाला है? सबका लक्ष्य पूर्ण होने वाला है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बना ले। 4 से 5 बजे के बीच में जग ही जाना है और अपने दिन की शुरुआत 4 से 5 बजे के बीच में अपने सारी निवृत्ति के साथ, दैनिक दिनचर्या के साथ, प्रभु की आराधना के साथ वो सब करे जो लाइव में बताया जाता है। और संडे के लाइव को, शनिवार के लाइव को और शुक्रवार के लाइव को, तीनों को फॉलो करे और समझे कि हमें क्या क्या चीजें मैनेज करके चलनी है। एक और किरण राजूराम, जेतारण, ब्यावर, राजस्थान से। आपको रिपोर्ट नॉर्मल है और पीरियड का फ्लो कम है। 1 महीने का आहार लेके गई थी और बड़ा आशीर्वाद है। 18 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कमला शिवदान, डीडवाना, राजस्थान से। आपको यूट्रस में गांठें बताई थी। एक बेटा 20 साल का ऑफ हो गया था और आप 1 महीने का आहार लेके गई थी और फिर से पूरे 20 साल बाद फिर पॉजिटिव है। देखो, भगवान कृष्ण के जीवन की एक कहानी है कि उनके गुरुजी का बच्चा समुद्र में डूब के शंकासुर नाम के राक्षस ने उसका भक्षण कर लिया था। जब भगवान कृष्ण गुरुजी के पास शिक्षा प्राप्त करके जा रहे थे, तब गुरु दक्षिणा के लिए गुरुजी से निवेदन किया। तो आप देखिए कि गुरुजी ने मना कर दिया कि गुरु दक्षिणा लेना सही नहीं है बेटे, मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन जब वो गुरु माता के पास जाते हैं तो वो मना कर देती है कि कन्हैया, मेरी गुरु दक्षिणा तुम नहीं दे पाओगे। तो ठाकुर जी ने बड़े हृदय से मां को विश्वास दिलाया कि आप मांग के देखिए कि मैं अपने प्राण देकर भी आपको वो अपना गुरु दक्षिणा का फर्ज पूरा करूंगा। तो उन्होंने ऐसा मांग लिया जो असंभव है। उनका बच्चा जो समुद्र में डूब गया था या उससे मृत्यु हो गई थी, उसको मांग लिया था। तो देखिए, भगवान यमलोक से उसको वापस ले आए और गुरु के चरणों में लाकर रख दिया था। उसी पुत्र को वापस लाके दिया था। ये प्रकृति के विरुद्ध ऐसा भगवान श्री नारायण ने अपनी गुरु दक्षिणा में करके दिखाया। आज इस दरबार से आप देखिए कि उन बहनों के, कितनी बहनों के मैं यहां उनसे मिल चुका हूं जिनके बच्चे चले गए और वापस आए हैं, और बच्चे आए हैं जन्म लेकर और फिर से उनकी गोद में खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो
ऐसा ही एक बहना हमारे पास आई थी हरियाणा से, उसका बच्चा 15 साल का नहर में डूब गया था। वो बहुत रोई आके, और देखिए इस लालदा की सरकार का आशीर्वाद। उसने कहा गुरुजी ये वैसा का वैसा ही है, जैसा मेरा बच्चा गया वैसे के वैसे इसके स्वभाव है। तो 15 साल बाद वही बेटा मांगने आई थी और वैसा का वैसा बेटा सरकार ने दिया है। तो आप देखिए कि ये भी ऐसी ही घटना होने जा रही है। 20 साल का बेटा गया और फिर से आता है, तो देखिए वैसा का वैसा बच्चा आने जा रहा है। बहुत अद्भुत लीला है प्रभु की। तो इसको समझे और पूर्ण भाव से आप भी तैयारी करें। एक और आशीर्वाद नीलू राकेश कुमार पलामू झारखंड से। आपको मिसकैरेज की शिकायत, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते और आईवीएफ भी आपका फेल हो गया है। एक बार आहार लेके गई और 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा प्रशांत कुमार आरा बिहार से। आपका पीसीओडी बताए थे, अंडे सही नहीं बनते। आपको एक बच्चा और बच्ची दोनों आए थे और दोनों ऑफ हो गए। आप 3 बार धाम पे आ चुकी है और आपका 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम अनिल कुमार देवरिया यूपी से है। आपको ओरी में सिस्ट, अंडे नहीं बनते, सूजन रहती है, इन्फेक्शन है। आप भी 3 बार धाम पर आए, आज 4थी बार आए हैं, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा शंभू दमो एमपी से है। अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है। आप फरवरी 25 में आए थे, फिर मई 25 में और फिर सितंबर में, और फिर आए थे लास्ट नवंबर 25 में, और आज गुड न्यूज लेके आए हैं, पूरे 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो देखिए जुड़े रहना चाहिए। 5 से 6 महीने आहार ले लिया तो ऋतु परिवर्तन होने तक आप पूजा आरती और प्रवचन फॉलो करिए। वो सारी बातें आपको फॉलो करनी चाहिए जो महाराज श्री के द्वारा आपको बताई जा रही है। तो आप भी जल्द ही लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। पुष्पा आनंद यादव गाजीपुर यूपी से है। आपको मिसकैरेज, इन्फेक्शन ऐसी प्रॉब्लम है और आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 4थी बार आए हैं। 9 साल की बेटी है और पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। स्वीटी सूरज चौधरी गया बिहार से। हार्मोन अनबैलेंस, पीसीओडी, सिस्ट, एक बार आईआईवी फेल हुआ, स्पर्म काउंट भी लो है, पीरियड भी 2 से 3 महीने में आते हैं, एक ही दिन पीरियड आता है वो भी कम आता है। अभी एक बार आई थी और 2 टाइम का आहार चल रहा था आपको, और पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा प्रदीप दाहोद गुजरात से है। ट्यूब ब्लॉक, स्पर्म काउंट लो। आप जनवरी 25 से जुड़े हैं और लगातार 10वें महीने तक आए और अब आपका रिजल्ट आया है, पूरे 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूपाली सलीन प्रयागराज यूपी से है। अंडे सही नहीं बनते, मोटिलिटी कम है, पीरियड आपके अनियमित है और इन्फेक्शन भी बताए हैं। आप मई में आए थे 25 में, 2 महीने का आहार लेके गए, फिर सितंबर अक्टूबर में आए और फिर आहार लेके गए। आज गुड न्यूज लेके आए हैं, 6.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति सुनील चाकसू जयपुर राजस्थान से। आपको स्पर्म काउंट नील आते हैं और पीरियड आपके अनियमित हैं। 2 बार आए थे दाम पर, आज 3री बार आए हैं, पूरे 5 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। अर्चना अमित मौर्य गंगापुर बहराइच यूपी से। आपको यूट्रस का सूजन, दोनों ट्यूबे ब्लॉक, आप 4 बार धाम पे आ चुके हैं और आज गुड न्यूज लेके आए हैं, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका चंदन पटना बिहार से। आपको पीरियड में बहुत पेन रहता है और पीरियड का फ्लो बहुत कम आता है। 2 बार आहार लेके गए और आज
गुड न्यूज लेके आए हैं। 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लक्ष्मी तेजवीर सिंह आगरा यूपी से, आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल है। 2 बार आहार लेके गई और आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रज्ञा विशाल खरगोन मध्य प्रदेश से है। एमएच लो और सिस्ट बताए थे। 1 महीने का आहार दिसंबर में लेके गई और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन अखिलेश आजमगढ़ यूपी से, यूट्रस में सिस्ट, अंडे कम बनते हैं, बीपी भी लो रहता है। 1 महीने का आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राजश्री चंद्रपाल बरेली यूपी से, आपको अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, सूजन है, कमजोर यूट्रस बताए हैं और इन्फेक्शन भी है। 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका सुनेंद्र यादव छपरा बिहार से, अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है और थायराइड भी है। 3 बार का आहार ले गई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गीता पंकज कुमार भभुआ बिहार से है, लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है और 1 महीने का आहार लेके गई थी, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती सुतार मनोज बीकानेर राजस्थान से, पीसीओडी पीसीओस है। आप मार्च 25 से जुड़ी है, फिर अप्रैल में आई 25 में, फिर जून में आई और फिर सितंबर में आए और आज गुड न्यूज लेके आई है। पूरे 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दीपक शतना एमपी से, राइट ट्यूब ब्लॉक बताई, मिसकैरेज की शिकायतें और आईआई भी आपका फेल हुआ और स्पर्म काउंट 0 नील आते हैं। 2 बार आहार लेके गई और आज गुड न्यूज आई है, 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा राहुल प्रजापति प्रतापगढ़ यूपी से, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 11 दिन अखंड दीपक जलाए, 3 साल बाद पहली बार पॉजिटिव हुए। पूजा राजीव सीतामढ़ी बिहार से, 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते हैं, 2 बार आहार लेके गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राखी मनीष भोपाल एमपी से, मिसकैरेज की शिकायतें, 2 बार आहार लिए और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दुर्गावती दुर्गेश सिद्धार्थ नगर यूपी से है, 18 जनवरी से अखंड दीपक जलाए और आपको थायराइड भी है, सिस्ट भी बताई थी। देखिए प्रवचन का लालदागी सरकार से लाइव से जुड़ने का लाभ देखिए। 18 जनवरी से अखंड दीपक जलाए और 16 साल बाद पॉजिटिव है। कितना सरल है, बहुत सरल है। ये आप सब कर सकती हो। जिनको आहार लेने के बाद भी रिजल्ट रुका हुआ है, मान लीजिए आपने 5-6 महीने आहार ले लिया, नहीं हुआ, जल्दी उठना तो जारी रखें, आरती करना और सुनना जारी रखें, अखंड दीपक जलाना लास्ट के दिनों में जारी रखें। आप दीपक को जलते हुए को हाथ ना जले, उसमें हाथ में लेकर और इतने दिनों से आरती करी, उसी का संकल्प करते हुए प्रभु से कहे, हे लालदागी सरकार, अगर मैंने पूर्ण हृदय से, पूरी अंतरात्मा से तेरी इतने समय से, कई महीनों से और 1.5 साल 2 साल से या 1 साल से तेरी पूजा की है, तो एक बार मेरे ऊपर भी दया कर लो प्रभु, मुझे भी आशीर्वाद दे दो। मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारे सामने संकल्प ले रही हूं, इस महीने में अखंड ज्योत जला रही हूं, इस बार मेरा पॉजिटिव आ जाए तो निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। ऐसा कीजिए, पहले आपको प्रभु को देना है और उसके बाद मांगना है। तो आप दे क्या रहे हो? अगर आपने उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना, इनकी भक्ति पूरे हृदय से की, तो हृदय से ही हृदय जुड़ता है और हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो आप निश्चित मानिए कि आपको भी जल्दी ही लाभ होने वाला है। चंद्रावती कमलेश कुमार देवरिया यूपी से, आप वीडियो दर्शन करते थे और दीपक कर रहे थे, आपको घर बैठे ही 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है।
नेहा बबलू गाजीपुर यूपी से है। अक्टूबर से दीपक आरती कर रहे थे, थायराइड और बाकी रिपोर्टें नॉर्मल। तो सरकार ने घर बैठे आशीर्वाद दिया है, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रुचि राहुल चौधरी अंबेडकर नगर यूपी से है। आपको ओवरी में सिस्ट और थायराइड है। अब अक्टूबर से दीपक आरती कर रही थी और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बीनू प्रमोद यादव आजमगढ़ यूपी से है। आपको रिपोर्ट नॉर्मल है, 2 महीने से दीपक आरती किए और 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रिया राजकुमार भोजपुर बिहार से है। अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है और आपका 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीना विष्णु शर्मा गोडास भीलवाड़ा राजस्थान से। आप 1 साल से वीडियो देख रहे थे और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। मन्नूपाल मदन बनारस यूपी से। ओवरी में सिस्ट था और 4 से 5 महीने में पीरियड आते हैं। पीरियड का फ्लो कम रहता है। 1 महीने से 7 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो देखिए कितने बड़े बड़े आशीर्वाद हैं। और अब तो लाइव में इतने सारे रिजल्ट आने वाले हैं कि हम आपको वो जरूरी जानकारी दें या आपको पॉजिटिव रिजल्ट से मिलाएं। बहुत बड़ा लाइव होने जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सारे रिजल्टों को देखकर आपके अंदर फिर भी नकारात्मक ऊर्जा आती है तो आप फिर भी हार ना माने। आप आज से ही फिर से सकारात्मक और फिर से पॉजिटिव सोच के साथ, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कभी नेगेटिव सोच के तरफ नहीं जाने दिए, लेकिन कर्ण के पास सल्ले हमेशा नेगेटिव सोच के साथ लेके चले तो उनको पराजय मिली। और भगवान कृष्ण की तरह सकारात्मक सोच के साथ आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपने मन को तैयार करें, अपने संकल्प को बढ़ाएं, अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं। तो आप देखिए कि आपको पलक झपकते ही आशीर्वाद आने वाला है, आपका वक्त बदलने वाला है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। आपको जो बबूत दी जाती है उसका तिलक लगा लें और उसको चख लें। महाराज श्री के द्वारा जो आपको दी जाती है, लाल धागा अपनी बाएं बाजू में बांध के रखें और गिर जाए तो फिर से बांध लें। उसका मटेरियल फट के बाहर निकले तो उसको सिल लें। लाल धागा गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फिर से बांध लें। वो एक विश्वास का धागा है, आपकी भरोसे का धागा है, उसको फिर से बांध लें और प्रभु से याचना करें। अब हम आरती की तैयारी करेंगे तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।